एक तरफ हमारा मुल्क विश्व गुरु बनने का जश्न मना रहा, कहा जा रहा है कि हम दुनिया को राह दिखा रहे हैं, लेकिन जब सत्ता के इस तिलिस्म का पर्दा उठता है, जो नंगा सच सामने आता है, वो रूह कपा देने वाला है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वादे झूठे हो सकते हैं लेकिन कागज नहीं। जरा इन आंकड़ों की गवाही सुनिए। पासपोर्ट इंडेक्स 197 मुल्कों की फहरिस्त में हमारी हैसियत आज 125वें नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दुनिया के 180 देशों में हमारी आजाद आवाज आज 157वें नंबर पर घुट रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 147 देशों में हम 116वें पैदान पर है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार में हम 182 मुल्कों में 91वें नंबर पर है। पर्यावरण के मामले में हम 177 देशों में हमारा नंबर 176वां है। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। और जो आंकड़े सबसे ज्यादा खौफनाक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 123 देशों की लिस्ट में भारत 102 नंबर पर खड़ा है। जरा सोचिए, भूखे पेट और भ्रष्ट निजाम के साथ कोई मुल्क विश्व गुरु कैसे बन सकता है? लेकिन हुक्मरानों को इन आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने आपकी भूख से, उन्हें आपकी आजादी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, सत्ता की। और जब अवाम रोटी और रोजगार मांगती है तो निजाम अवाम को सरहदों और नक्शों के बंटवारे में उलझा देता है। सत्ता को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कैद करने का ये सबसे खतरनाक और खौफनाक हथियार है। इसे परिसीमन कहते हैं, यानी डिलिमिटेशन। इस खौफनाक साजिश की पहली ईंट रखी जा चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है बिहार की जमीन से। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने एक फरमान जारी किया। तकरीबन 33 साल के बाद ग्राम पंचायतों का नक्शा नए सिरे से खींचा जा रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद का आधार क्या है? आज हम साल 2026 में जी रहे हैं और सरकार परिसीमन कर रही है 2011 के जनगणने के आधार पर। 15 साल पुराने आंकड़ों पर आज की आवाम का मुस्तकबिल तय किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि 2021 की जनगणना को जानबूझकर रोका गया ताकि आंकड़ों की ये डकैती आराम से की जा सके। जरा सोचिए, जो इंसान 15 साल पहले मर चुका है, आज सरकारी फाइलों में वो तय करेगा कि आपके गांव की सरहद कहां तक होगी। मेरे हाथ में चुनाव आयोग और जनगणना निदेशालय के वो अहम दस्तावेज हैं। दस्तावेजों के मुताबिक बिहार में कुल 8041 ग्राम पंचायत हैं। इनमें से 7338 पंचायतों की आबादी 8000 से 20000 के बीच है। 12 पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी 20000 को पार कर चुकी है। सरकार का नया आदेश कहता है जिस गांव की आबादी सबसे ज्यादा होगी उसी के नाम पर पंचायत का नामांकन होगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। आदेश कहता है अगर किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है तो मुख्यालय उसी गांव में बनेगा जहां इनका अनुपात सबसे अधिक होगा। सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, सामाजिक न्याय जैसी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये सिर्फ वोटों को काटने और छांटने का खेल है। अंग्रेजी सियासत में इसे गेरिमेंडरिंग कहा जाता है। गेरिमेंडरिंग का मतलब समझिए, किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए नक्शों को इस तरह काटने का कि विरोधी दल के वोटर अलग थलग पड़ जाएं। चुनाव आयोग इन आंकड़ों के लिए भारी कीमत तय की है। ग्रामीण ब्लॉक पर SC ST और जनसंख्या के आंकड़ों के लिए 9,75,000 रुपए का शुल्क मांगा गया है। मैप के लिए 50 रुपया प्रति नक्शा तय हुआ है। सिस्टम ने करोड़ों रुपया का लेन देन तय कर लिया, लेकिन आवाम को क्या मिला? आवाम को सिर्फ 15 दिन, महज 15 दिन के अंदर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। एक गरीब किसान जो खेत में पसीना बहा रहा है, उसे क्या खाक पता चलेगा गजट में उसके गांव का नाम बदल गया है? जब वो अपना राशन कार्ड बनवाने जाएगा तब उसे पता चलेगा उसका ब्लॉक बदल गया है। जब वो मुखिया के पास जाएगा तब पता चलेगा उसका वार्ड कटकर किसी दूसरे गांव में चला गया है। सड़कों और रेलवे लाइनों को आधार बनाकर नया भूगोल रचा जा रहा है। आवाम की पुरानी पहचान मिटाई जा रही है। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, बिहार को सिर्फ एक प्रयोगशाला है, एक लैब है। बिहार के पंचायत चुनाव तो महज एक झांकी है, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। संविधान के आर्टिकल 81 और 82 के तहत 2026 के बाद राष्ट्रीय परिसीमन होना है, यानी लोकसभा के सीटों का बंटवारा। और यहीं से शुरू होती है उत्तर बनाम दक्षिण की वो खौफनाक जंग। एक ऐसी जंग जो मुल्क के संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर को जड़ से हिला देगी। थोड़ा इतिहास में चलते हैं। साल 1976 42वां संविधान संशोधन लोकसभा की सीटों को
1971 के जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया था, यानी रोक दिया गया था। मकसद सिर्फ एक था, जनसंख्या नियंत्रण। भारत और दक्षिण भारतीय राज्य का जनसंख्या नियंत्रण। दक्षिण भारत के राज्यों ने इस बात को गंभीरता से लिया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने परिवार नियोजन किया। उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, मुल्क की तरक्की में साथ दिया। वही उत्तर भारत के राज्यों में, खासकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में आबादी बेतहाशा बढ़ती रही। और अब जब 2026 में नया परिसीमन होगा तो इसका नतीजा क्या होगा? प्रोजेक्टेड डेटा का ये नंगा सच देखिए। अगर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 848 कर दी जाती है तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 143 हो जाएंगी। सीधे 63 सीटों का फायदा बिहार 40 से छलांग लगाकर 79 पर पहुंच जाएगा। सीधे 39 सीटों का फायदा राजस्थान, 25 सीटों का, और मध्य प्रदेश 23 सीटों का फायदा। लेकिन जिन राज्यों ने ईमानदारी से कानून का पालन किया उन्हें इनाम में क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा सजा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का संसद में दबदबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दक्षिण भारत के ये राज्य मुल्क की आबादी का सिर्फ 18% हिस्सा है, लेकिन ये मुल्क की जीडीपी में 35% का भारी योगदान देते हैं। लेकिन नई संसद में उनकी आवाज को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। सत्ता का पूरा केंद्र उत्तर भारत की तरफ खिसक जाएगा। सरकार बहुत चालाकी से तर्क देती है। वो कहती है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। वो कहते हैं जहां आबादी ज्यादा वहां नुमाइंदे ज्यादा होने चाहिए। सुनने में ये बात लोकतंत्र की जीत लगती है, लेकिन क्या ये उस संघवाद फेडरलिज्म के साथ धोखा नहीं है जिस पर हिंदुस्तान की बुनियाद टिकी है? क्या ये उन राज्यों को सजा देना नहीं है जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अपना सब कुछ झोंक दिया? सिर्फ आबादी बढ़ाने वालों को सत्ता का ताज पहनाना कौन सा इंसाफ है? और अब वापस लौटिए उन्हीं इंडेक्स पर जहां से हमने शुरुआत की थी। भूख, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और प्रेस की आजादी, इन सभी में हम रसातल में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इंसानी तरक्की पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वोट की इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। जब आप अवाम को धर्म, जाति और सरहदों के नए नक्शे में उलझा देते हैं तो अवाम आपसे ये नहीं पूछती उनके बच्चों को निवाला क्यों नहीं मिल रहा। अवाम ये नहीं पूछती उनका मुल्क भ्रष्टाचार में क्यों डूब रहा है। याद रखिए, परिसीमन चाहे वो बिहार की एक छोटी सी पंचायत का हो या दिल्ली के आलीशान संसद भवन का, ये सिर्फ सरहदों का बदलना नहीं है। ये आपकी राजनीतिक ताकत को, आपकी आवाज को, आपके वजूद को हमेशा के लिए मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आपने अपने गांव में, अपने सूबे में और अपने मुल्क के नक्शों को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए बिना सवाल किए कबूल कर लिया तो यकीन मानिए कल आपके पास शिकायत करने का कोई मंच नहीं बचेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार, समाज, दिमाग का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आदाब।